राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल दुर्गा 786 में। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को भी सही तरीके से जी रहे होंगे और अपना इनर वर्क भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है, क्या डीएम को अपनी डीएफ की याद आती है? इस पर हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, जब डीएफ अवेकन होती है, यानी जिस दिन से उसे अपने ट्विन फ्लेम जर्नी का पता चलता है, बहुत पेन होती है उसे, सफ़रिंग भी बहुत होती है उसकी। लेकिन जब भी इस पेन और सफ़रिंग से गुज़र कर जब उसे एकदम से पता चल जाता है, पूरी तरह से वो समझ जाती है कि हाँ, वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और सामने वाला पर्सन उसका डीएम है। और फिर क्या करती है वो चौबीसों घंटे उसके ही ख्यालों में डूबी रहती है। वैसे भी इस जर्नी में दोनों सोल एक दूसरे के दिमाग में चौबीसों घंटे रहते ही हैं, लेकिन डीएम एनर्जी को अभी तक इस बात का ध्यान नहीं होता, क्योंकि वो अभी तक अवेकन नहीं होते और वो लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करते हैं। और हमारी डीएफ है जो हमेशा ही अपने डीएम के ख्यालों में खोई रहती है और वो हार्ट से ऑपरेट करती है। और डीएफ क्या करती है, जर्नी का पता चल जाता है उसे, उसके डीएम का पता चल जाता है कि डीएम कौन है, तो बस वो अपनी तरफ से चालू हो जाती है, उनको कॉल करती है, मैसेज करती है, उनको रिझाती है, कई तरीके से अपनी एनर्जी देती ही रहती है। तो दोस्तों, यहाँ सवाल आता है कि क्या डीएम को डीएफ की याद आती है? तो हाँ, याद आती है, मगर कब आती है? अगर डीएफ अपनी एनर्जी उनको बार बार देती ही रहेगी सामने से, तो उनका तो पेट भरता ही रहेगा, तब उनको नहीं आएगी डीएफ की याद, यानी कि डीएम को डीएफ की याद नहीं आती। याद कब करते हैं? जब मिसिंग एनर्जी होगी तब तो याद करेंगे ना वो। तो डीएफ को क्या करना चाहिए, अपनी सारी एनर्जी जो बार बार अपने डीएम को कॉल करती है, मैसेज करती है या सोशल मीडिया पे स्टॉक करती है, यानी कि कभी इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, जहाँ जो भी सोशल मीडिया पे उनका कांटेक्ट हो अपने डीएम से, तो बार बार उनको देखती है कि उन्होंने क्या पोस्ट डाली है, क्या कर रहे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं, सब कुछ जो देखती रहती है ना, तो उनको क्या, डीएम को एनर्जी मिलती रहती है डीएफ की, और उनका तो पेट भरता रहता है। और वैसे वो ये जर्नी के बारे में नहीं जानते, बस डीएफ के बारे में कुछ जानते हैं, डीएफ की दोस्ती, डीएफ के साथ उनको लव होता है, उनका अटैचमेंट होता है, पर वो इन सब चीज़ों को ना नॉर्मल रिलेशन जैसे समझते हैं, यानी कि उनके पास्ट रिलेशन में जो कुछ हुआ होगा वैसे, मतलब जैसे अगर उनकी कई गर्लफ्रेंड रही हो तो वो डीएफ को भी उस उन्हीं में गिनते हैं, क्योंकि अभी तक तो डीएफ अपना एनर्जी दे रही है ना, तो उनको लगता है ये वैसे ही सब कुछ चल रहा है, ये भी एक दिन छोड़ के चली जाएगी, या नॉर्मल रिलेशन है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, जैसे चल रहा चलाते रहते हैं। उनको एकदम से कुछ वो स्टेप नहीं लेते, ना ही कुछ स्टैंड लेते हैं अपनी डीएफ के लिए। तो हम बस ये कहते हैं कि आप सभी डीएफ अपने ऊपर फोकस करें। जब डीएफ अपनी सारी एनर्जी अपने डीएम से हटाकर अपने ऊपर लगा लेगी, यानी कि वो जो भी एनर्जी है, प्यार वाली, मिसिंग वाली एनर्जी, वो सारी एनर्जी वो कहीं काम में फ़ोकस करने लगे, यानी अपने ऊपर ध्यान देने लगे, इनर वर्क करने लगे, मेडिटेशन करने लगे, 7 चक्रास मेडिटेशन करने लगे, प्लस कुछ एक्सरसाइज करने लगे और अपना हॉबीज़ पर काम करने लगे, यानी कि एक एक पल जब जब उसे अपने डीएम की याद आती है तो वो तुरंत कुछ काम करने लगे, कहीं और ध्यान देने लगे, चाहे उसकी जो भी हॉबीज़ हो उस पर काम करने लगे। अगर हॉबीज़ नहीं समझ में आती तो घर का ही कुछ काम कर ले, यानी आपको एक भी सेकंड अपने डीएम के ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ अपने आप के ऊपर ही ध्यान देना है। कुछ काम कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए और सेल्फ केयर कीजिए और सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। यानी अगर आप किसी पे डिपेंड है इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली, तो ये सब डिपेंडेंसी से, को डिपेंडेंसी से आपको बाहर आना है। बस अपने आप पर काम कीजिए, इनर वर्क कीजिए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपना ख्याल रखिए। जैसे जैसे आप अपने ऊपर काम करने लगेंगी, यानी कि अपनी एनर्जी को अपने ऊपर ही इस्तेमाल करने लगेगी,
तो उनको एनर्जी मिलनी बंद हो जाएगी। तब से उनको आपकी याद आने लगेगी। शुरू-शुरू में उनको लगेगा कि शायद आप फिर से उन्हें कनेक्ट कर लें, यानी आप उनको खुद ही कांटेक्ट कर लेंगी। लेकिन अगर आपने उनको कांटेक्ट करना बंद ही कर दिया हर जगह से, उनको ना सोशल मीडिया पे जाएँ, मतलब किसी भी प्रकार से अपनी एनर्जी देना बंद कर देंगे ना, उस दिन से उनको आपकी याद आने लगेगी और तब जाके वो इस जर्नी को भी समझने लगेंगे। और ये सब कुछ होने में बहुत समय लगता है। ये कब होगा, कितने समय में होगा, ये सब कुछ आपके इनर वर्क पर डिपेंड करता है और कुछ डिवाइन टाइम पर निर्भर है। यानी कि जब तक डिवाइन टाइम नहीं आता, ना आप अपना इनर वर्क कर सकते हैं और ना ही डीएम अवेकन हो सकते हैं। लेकिन हमारे हाथ में है हमारा इनर वर्क करना। हम इनर वर्क करने की कोशिश करेंगे, बाकी सब कुछ डिवाइन टाइम पर सब कुछ सब सही हो जाता है। हम मेंटोर तो बस आप सभी को यही समझाते हैं कि अपने ऊपर काम कीजिए, अपना ध्यान दीजिए, अपना बेस्ट वर्ज़न बनिए। एक ना एक दिन आपको, आपके डीएम को आपकी याद आएगी और आपके डीएम आपको सामने से ये सब कुछ बताएँगे जब आपका रियूनियन होगा। तो इस जर्नी को डरावना ना समझे और ना ही समझे कि बहुत पेनफुल जर्नी है। जिस दिन से आप अपनी एनर्जी अपने ऊपर पर लगाना शुरू कर देंगे, उस दिन से आपको समझ में आएगा इस जर्नी की महिमा और तब से आप इस जर्नी को ब्लेस समझेंगे, यानी कि आपके लिए ये आशीर्वादित है। भगवान का आशीर्वाद है। ये जर्नी मिलना आसान नहीं है और इस जर्नी को पार करना वो तो बिल्कुल ही आसान नहीं है। लेकिन यूनिवर्स आपसे वो सारे कार्य करवा ही लेंगे, क्योंकि जब उन्होंने ये जर्नी हमें दी है, उन्होंने ही हमें आशीर्वाद दिया है। ये जर्नी हमें मिली है उनके आशीर्वाद से, तो उन्होंने हमारी क्षमता को पहचाना है, इसलिए तो हमें ये जर्नी दी है। उन्हें ये सब कुछ पता है कि हम इस जर्नी को पार कर सकते हैं, इस जर्नी में चल सकते हैं, इसलिए उन्होंने हमें ये जर्नी दी है। तो बस इस जर्नी को भगवान का आशीर्वाद समझ के हमेशा हमेशा भगवान को धन्यवाद कीजिए, यूनिवर्स को धन्यवाद कीजिए कि आपने हमें ये जर्नी दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यूनिवर्स। और बस अपना इनर वर्क कर लीजिए, इनर वर्क करते रहिए, तो देखिए एक एक पल कैसे बदल जाएगा और एक ना एक दिन आप अपना बेस्ट वर्जन बन जाएंगे। पूरी दुनिया में आप अपने आप को एक नए रूप में पाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कोई जानकारी चाहिए, कुछ सजेशन है, कुछ क्वेरी है, कुछ सवाल है, कुछ पर्सनल गाइडेंस चाहिए आपको, तो आप कमेंट में लिखिए, आपको कनेक्ट किया जाएगा। दोस्तों मैं आपको अगली वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे।